हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी एजुकेशन की केमिकल इंजीनियरिंग सीरीज़ में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्लो। और टाइप्स ऑफ फ्लो में हम बेसिकली पढ़ेंगे आज लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो मोस्ट बेसिक फ्लोज हैं हमारे, इसे हम केमिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। एंड अगर हम डेली लाइफ में अपनी डेली रूटीन में देखें तो लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो को हम बहुत ईजिली विजुलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं फ्रेंड्स कि लेमिनार फ्लो हमारा क्या होता है। सो लेमिनार फ्लो अकर्स व्हेन अ फ्लूइड फ्लो इन अ पैरेलल लेयर्स। फ्लूइड पार्टिकल्स मूव्स इन अ फ्लैट अ कर्व्ड अनमिक्स्ड लेयर विद नो डिस्ट्रप्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ लो वेलोसिटी। यानी कि लेमिनार फ्लो में जो हमारे फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं वो हमारे मूव करेंगे हमारे अनमिक्स्ड लेयर में, यानी कि इस तरीके से हमारे फ्लूइड पार्टिकल्स मूव करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इनका आपस में कोई भी डिस्ट्रप्शन नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक लो वेलोसिटी पे फ्लो करेंगे और दूसरा स्ट्रेट फ्लो करेंगे, बिल्कुल। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लेमिनार फ्लो अकर्स व्हेन द फ्लूइड फ्लो इज इनफिनिटली स्मॉल पैरेलल लेयर्स विद नो डिस्ट्रप्शन बिटवीन देम। In laminar flow, fluid layer slides in parallel with no eddies currents normal to the flow itself। तो लेमिनार फ्लो में क्या होगा कि जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। जितने भी पार्टिकल्स से मूव कर रहे हैं वो एकदम पैरेलल होंगे एंड उनका आपस में कोई भी डिस्ट्रप्शन नहीं होगा। तीसरी बात, कोई भी यहाँ पे एडीज फॉर्मेशन नहीं होगी। यानी कि हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, तो इस लेयर का कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं होगा जिसका जो फ्लो का डायरेक्शन हो वो इसकी तरफ हो। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अगर मैं आगे इसको समझूं तो इसको हम इस टाइप के फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कह सकते हैं। एकदम स्ट्रेट जो फ्लो हो रहा है, चाहे वो कर्व ही क्यों ना हो, अगर वो ऐसे भी हो रहा है तो उसका हर एक पॉइंट पर, जैसे ये थोड़ा सा गलत बन गया है, यहाँ पर हर एक पॉइंट पर वो बिल्कुल ही पैरेलल होना चाहिए। यानी कि अगर मैं उस पर एक टेंजेंट खींचूँ तो उस टेंजेंट का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो हर एक पॉइंट पर सेम होना चाहिए। तो ऐसे केस में जो फ्लो हमारा कहा जाएगा वो लेमिनार फ्लो कहा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो दिस टाइप ऑफ फ्लो आल्सो रिफर्ड एज स्ट्रीमलाइन फ्लो बिकॉज इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय नॉन क्रॉसिंग स्ट्रीम लाइन्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रीम लाइन अगर बन रही है हमारी, स्ट्रीम लाइन ज़रूरी नहीं कि सीधी ही हो, अगर स्ट्रीम लाइन हमारी ऐसी है और एक स्ट्रीम लाइन इसके ऊपर जस्ट ऐसी है, तो इसका कोई भी कंपोनेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो एक दूसरे को कट करे। यानी कि मैं इस पर टेंजेंट खींचूंगा, इस पर टेंजेंट खींचूंगा, उनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, वो पैरेलल आने चाहिए हमेशा। तो यही है इसका मतलब स्ट्रीम लाइन का, कि जो भी पार्टिकल्स होंगे वो एकदम एक दूसरे के पैरेलल होंगे और स्ट्रेट होंगे या कर्विक होंगे, मतलब उनका जो टेंजेंट अगर हम उन पर खींचें वो एक सेम डायरेक्शन को शो करेगा। तो इस टाइप का जो फ्लो होगा वो हमारा लेमिनार फ्लो कंसीडर किया जाता है। ऐसा नॉर्मली तब होता है जब हम लो वेलोसिटी पे फ्लूइड को फ्लो कराते हैं, तो हम ऐसा जो है नॉर्मली देख सकते हैं। एंड लेमिनार फ्लो को हम विजुअली अगर देखना चाहें तो हम देख सकते हैं जब बिल्कुल भी हवा ना चल रही हो और अगर हम एक अगरबत्ती को जला दें तो अगरबत्ती से जो धुआं निकलता है वो इनिशियली बिल्कुल सीधी रेखा में निकलता है, एकदम स्ट्रेट लाइन में निकलता है, एकदम ऐसे। एंड देन उसमें जो है थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है एंड उसके बाद वो पूरा डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाता है एटमॉस्फेयर में। तो ये जो सीधी रेखा का जो फ्लो होता है अगर हम अगरबत्ती में देखें तो ये हमारा लेमिनार फ्लो के अंदर आता है। यहाँ पे सारे के सारे पार्टिकल्स एक साथ एक डायरेक्शन में एक ही स्पीड से फ्लो कर रहे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो द लेमिनार रीजन इज रूल्ड बाय मोमेंटम डिफ्यूजन वाइल द मोमेंटम कन्वेक्शन इज लेस इम्पॉर्टेंट। तो इन दोनों टर्म्स को समझते हैं कि जो इन्होंने दो टर्म्स यूज किए, मोमेंटम डिफ्यूजन क्या है एंड मोमेंटम कन्वेक्शन क्या है। बेसिकली मोमेंटम डिफ्यूजन और मोमेंटम कन्वेक्शन के बेसिस पे ही हम लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो को डिफ्रेंशिएट करते हैं, अलग अलग करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो लेमिनार फ्लो में मोमेंटम डिफ्यूजन की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है और मोमेंटम कन्वेक्शन लेस इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली मोमेंटम डिफ्यूजन को हम विस्कस फोर्स के रूप में अंडरस्टैंड कर सकते हैं
एंड मोमेंटम कन्वेक्शन को हम इनर्शियल फोर्स के रूप में कंसीडर कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसको हम आगे अभी एलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं मोमेंटम डिफ्यूजन को पहले समझते हैं कि मोमेंटम डिफ्यूजन हमारा क्या है। सो मोमेंटम डिफ्यूजन मोस्ट कॉमनली रिफर्स टू अ डिफ्यूजन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द मैटर ऑफन इन द फ्लूइड स्टेट। ठीक है, सो ये जो है डिफ्यूजन है, जो हमारे पार्टिकल्स हैं मैटर के फ्लूइड स्टेट में, उनके बीच में जो डिफ्यूजन हो रहा है वो हमारा मोमेंटम डिफ्यूजन कहलाता है। मोमेंटम डिफ्यूजन कैन बी एट्रीब्यूट टू आइदर एक्सटर्नल प्रेशर और शेयर स्ट्रेस, या फिर दोनों। तो शेयर स्ट्रेस की वजह से भी मोमेंटम डिफ्यूजन हमारा हो सकता है एंड प्रेशर डिफरेंस की वजह से भी हमारा मोमेंटम डिफ्यूजन हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफ्यूजन ड्यू टू प्रेशर। सो व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू ए इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड यानी देखिए जब डेंसिटी में वेरिएशन नेग्लिजिबल होता है, हम अगर प्रॉपर्टीज़ में चेंज करें, टेम्परेचर में चेंज करें, प्रेशर में चेंज करें, तो अगर हम ये सिग्निफिकेंट चेंज करते हैं टेम्परेचर और प्रेशर में और डेंसिटी में जो वेरिएशन है वो नेग्लिजिबल है, तो हम उस फ्लूइड को इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कहते हैं, यानी कि डेंसिटी में चेंज ना के बराबर हो रहा हो उस केस में। ठीक है फ्रेंड्स, सो व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड विल चेंज। सो क्या होगा कि अगर हम एक फ्लूइड है और उस पर अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, एंड दिस इज बिकॉज अप्लाइंग प्रेशर, दिस इज बिकॉज अप्लाइंग प्रेशर ऑन द फ्लूइड हैज़ कॉज मोमेंटम डिफ्यूजन इन दैट डायरेक्शन, और इसकी वजह से फ्लूइड में जो है हमारा मोमेंटम डिफ्यूजन पैदा होगा जिस डायरेक्शन में हमने प्रेशर जो है हमने इंट्रोड्यूस किया है उस डायरेक्शन में। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये नॉर्मली अगर एक जो है ओपन वाटर फ्लो हो रहा है और इसके ऊपर हम बाय समथिंग किसी एक इंस्ट्रूमेंट से अगर हम इसको ऊपर से प्रेस करते हैं तो उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बढ़ जाएगी या फिर इस डायरेक्शन में बढ़ जाएगी, डिपेंड करता है हम कैसे प्रेस कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसकी वजह से जो एक डिफ्यूजन पैदा होगा वो कहलाएगा हमारा मोमेंटम डिफ्यूजन, और उसकी वजह से वेलोसिटी जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम प्रेशर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस डायरेक्शन में बढ़ जाएगी फ्लो की। ठीक है, तो वो हमारा मोमेंटम डिफ्यूजन के अंदर आएगा। सेकंड हमारा जो केस है मोमेंटम डिफ्यूजन ड्यू टू शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस की वजह से जो हमारा मोमेंटम डिफ्यूजन है उसको हम समझते हैं। सो अ फ्लूइड अलोंग अ फ्लैट प्लेट विल स्टिक टू इट एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड दिस इज नोन एज नो स्लिप कंडीशन। सबसे पहले हम समझते हैं नो स्लिप कंडीशन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अगर एक ही सरफेस है, ये एक हमारा सरफेस है, अगर हम ले लेते हैं इसको एक सरफेस मान लेते हैं और इसके ऊपर एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, फ्लूइड की लेयर है, तो इस फ्लूइड की जो लास्ट लेयर होगी, आखिरी लेयर, वो जो हमारी स्पीड हमारा जो रहेगा, इस सरफेस का जो स्पीड है, इस सरफेस का जो स्पीड था, वेलोसिटी थी मूवमेंट करने की, और ये जो ऊपर जो हमारा फ्लूइड है उसकी जो लास्ट लेयर है उसकी जो वेलोसिटी वो सेम होनी चाहिए। तो ये कंडीशन हमारी नो स्लिप कंडीशन होगी जब लास्ट लेयर की जो वेलोसिटी है वही हमारी सरफेस की भी वेलोसिटी है। चाहे सरफेस अगर रुका हुआ है, इसकी अगर वेलोसिटी 0 है तो लास्ट लेयर की भी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। यानी वेलोसिटी ऑफ दी लास्ट लेयर ऑफ, यानी कि कॉन्टेक्ट लेयर की जो वेलोसिटी है वो सेम है सरफेस की वेलोसिटी से, तो वो हमारी नो स्लिप कंडीशन को शो करेगा। ठीक है, सो अ फ्लूइड फ्लोइंग अलोंग अ फ्लैट प्लेट विल स्टिक टू इट एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड दिस इज नोन एज नो स्लिप कंडीशन। ठीक है फ्रेंड्स, सो दिस इज एन आउटकम ऑफ एडहेसिव फोर्सेस बिटवीन द फ्लैट प्लेट एंड द फ्लूइड। तो क्या होगा, दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, एडहेसिव फोर्स होता है एंड कोहेसिव फोर्स होता है। तो सरफेस से जो हमारा चिपकने का जो फोर्स होता है, सरफेस से अट्रैक्शन का जो फोर्स होता है वो एडहेसिव फोर्स होता है, और आपस में अगर पार्टिकल्स जोड़ रहे हैं, आपस में जो अट्रैक्शन होता है वो कोहेसिव फोर्स की वजह से होता है। तो जो हमारी लास्ट लेयर ऑफ द फ्लूइड है, जो हमारी सरफेस से स्टिक हो गई है, वो हमारी किस फोर्स की वजह से हुई स्टिक, वो हमारी एडहेसिव फोर्स की वजह से स्टिक हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, सो this is an outcome of the adhesive force between the flat plate and the fluid, and the presence of the wall has an effect up to a certain distance in the fluid and this is known as boundary layer। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा सरफेस है उसकी वजह से
एडहेसिव फोर्स की वजह से जो हमारा लास्ट सरफेस है वो स्टिक हो जाएगा, हमारा लास्ट बाउंड्री जो लेयर है फ्लूइड की वो हमारी सरफेस से स्टिक हो जाएगी, और इसकी वजह से, इस एडहेसिव फोर्स की वजह से हमारा क्या होगा, बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होगा, बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझते हैं कि बाउंड्री लेयर क्या है। तो क्या होगा कि ये हमारा सरफेस है, मान लीजिए ये हमारा सरफेस है, एंड एक मिनट, ये हमारा जो है सरफेस है, तो इसके ऊपर एक लेयर है जिसकी वही वेलोसिटी है जो इसकी है, फिर इसके ऊपर एक लेयर और होगी, उसकी अलग वेलोसिटी होगी, उसके ऊपर एक लेयर और होगी, उसकी अलग वेलोसिटी होगी। तो क्या होगा, हमारा एक फ्लो के अंदर इस टाइप का डिजाइन मिलेगा, पैराबोलिक टाइप का, पैराबोलिक डिजाइन बनेगा इस टाइप का। क्यों? क्योंकि जो हमारा सबसे आखिरी वाली जो लेयर है उसकी वेलोसिटी 0 है, उसकी वेलोसिटी, अगर हमारे सरफेस की वेलोसिटी 0 है तो आखिरी वाली लेयर की वेलोसिटी 0 है, लेकिन फ्लूइड फ्लो हो रहा है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो हमारी स्ट्रीम की वेलोसिटी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लास्ट में क्या हो रहा है, v0 है। तो क्या होगा कि यहाँ से वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, यहाँ तक बढ़ती जाएगी। तो इस टाइप का एक हमें मिलेगा रीजन। क्या होगा इसमें, हर एक जो ऊपर की लेयर है वो अपने नीचे वाले लेयर के ऊपर एक फोर्स लगाएगी। देखिए इसको समझते हैं। एनी लेयर ऑफ द फ्लूइड दैट इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल will be flowing with a certain velocity and will be sandwiched between two layers of the fluid. So ये जो मान लीजिए ये लेयर मैंने कंसीडर कर ली, तो ये लेयर इस लेयर के अंडर में आएगी और इसके नीचे वाले लेयर के अंडर में आएगी। सो नाउ द लेयर जस्ट अबव इट विल ट्राई टू ड्रैग इट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। सो ये वाली जो लेयर है ये इसको डायरेक्शन, फ्लो की डायरेक्शन में ड्रैग करने की कोशिश करेगी, एंड वेयरएज द लेयर जस्ट बिलो इट विल ट्राई टू स्लो डाउन। और ये वाली जो लेयर है चूँकि इसकी वेलोसिटी कम है तो इसको स्लो डाउन करने की कोशिश करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, सो द अट्रैक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड इज द रिजल्ट ऑफ कोहेसिव फोर्स। और ये जो लेयर ऑफ द फ्लूइड्स के बीच में जो अट्रैक्शन है ये हमारा कोहेसिव फोर्स की वजह से होता है। और यहाँ पर एक टर्म इंट्रोड्यूस हो जाती है जिसे हम कहते हैं विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी यहीं पर ये एक हमारा जो है फंक्शन आता है जो हमें ये शो करता है कि कितना जो है हमारा एट्रैक्शन हो रहा है फ्लूइड का, एक लेयर का अपने से नीचे वाली लेयर के ऊपर कितना स्ट्रेस लगा रहा है। ये हमें विस्कोसिटी बताती है कि हाउ मच स्ट्रेस इज गिवन बाय द अपर लेयर ऑफ द फ्लूइड टू द लोअर लेयर ऑफ द फ्लूइड, यानी ऊपर की लेयर से नीचे की लेयर में कितना जो हमारा स्ट्रेस लग रहा है, कितना शेयर फोर्स पैदा कर रहा है, वो हमारा विस्कोसिटी जो है फंक्शन डिफाइन करता है। तो यहाँ पर इसकी वजह से जो हमारा मोमेंटम पैदा हुआ वो हमारा कहलाएगा जो हमारा मोमेंटम डिफ्यूजन मोमेंटम। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ कन्वेक्टिव मोमेंटम। अच्छा, कन्वेक्टिव मोमेंटम का केस कब आएगा? कन्वेक्टिव मोमेंटम का केस आएगा जब वहाँ पर फ्लो का पार्टिकल्स का फ्लो हो रहा हो, यानी कि यहाँ पर जब भी हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैदा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का केस होगा, चाहे हम उसको हीटअप करें, हीटअप करने की वजह से कन्वेक्टिव उसमें मूवमेंट हो और उसकी वजह से कन्वेक्टिव मूवमेंट हम कह सकें कन्वेक्शन मूवमेंट, या फिर हम उसमें एजिटेशन करें। ठीक है, तो एजिटेशन के केस में भी वहाँ पर क्या हो जाएगा, जो फ्लक्स बनेगा वो कन्वेक्शन मूवमेंट का केस बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होगा, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पर दो हमारे मेनली आए थे, वो थे हमारे इनर्शिया फोर्स एंड विस्कस फोर्स। तो दो फोर्स थे हमारे, इनर्शिया फोर्स एंड विस्कस फोर्स। सो विस्कस फोर्स की बात हम कब करेंगे? विस्कस फोर्स की हम बात करेंगे डिफ्यूजन मोमेंटम के केस में। तो जब डिफ्यूजन मोमेंटम की बात होगी तो हम किसकी बात करेंगे? विस्कस फोर्स की। और जब इनर्शियल मोमेंटम की बात होगी तो हम बात करेंगे कन्वेक्शन मोमेंट की। तो लेमिनार के केस में क्या होता है? लेमिनार के केस में जो डिफ्यूजन मोमेंटम होता है वो मोर डोमिनेंट होता है, एंड या कह सकते हैं कि हमारा जो विस्कस फोर्स होता है वो मोर डोमिनेंट होता है इन कंपेयर टू इनर्शिया फोर्स। और इसी को डिफाइन करने के लिए हमने एक नंबर यूज़ किया था, डायमेंशनलेस नंबर जो है हमारा रेनॉल्ड नंबर।
तो रेनॉल्ड नंबर को हम अंडरस्टैंड करेंगे, इससे पहले हम समझते हैं कि टर्बुलेंट फ्लो क्या है। सो टर्बुलेंट फ्लो क्या है कि दिस फ्लो इज डिफाइंड एज ए रैंडम एडी मोशन ऑफ द पार्टिकल। इन दिस टाइप ऑफ द फ्लो द वेलोसिटी इज फ्लक्चुएटिंग एंड देयरफॉर मोशन विल बी एडी फॉर्म रादर देन लीनियर। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस टाइप का मूवमेंट आएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रीमलाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ पर जो हमारा नॉर्मल, यानी कि अगर मैं एक टेंजेंट डालता हूँ तो टेंजेंट जरूरी नहीं कि एक ही डायरेक्शन में हो, वो एक दूसरे को कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम रैंडम कोई भी मतलब फ्लो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो देख सकते हैं। तो ये हमारा टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है। जहाँ पर मिक्सिंग हो जाती है एक तरीके से जब भी हो रही हो तो वो हमारा टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अगरबत्ती वाला, जब ऊपर जो डिस्पर्स हो जाता है वो हमारा टर्बुलेंट हो, मिक्सिंग हो गई उसकी ओवरऑल रीजन के अंदर मिक्सिंग हो गई। और लेमिनार और टर्बुलेंट के बीच में एक रीजन आता है जिसे हम ट्रांजिशन रीजन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। नाउ हम रेनॉल्ड नंबर के ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर जो है वो हमारा होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, सो इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। तो अगर हमारा लेमिनार फ्लो की बात होगी तो लेमिनार फ्लो के लिए हमारा विस्कस फोर्स मोर डोमिनेंट होगा एंड इनर्शिया फोर्स हमारा लेस डोमिनेंट है। तो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू लो होगी। कब, इन डेट केस, जब जो है हमारा लेमिनार फ्लो है तो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू हमारी कम होगी। और अगर हमारा टर्बुलेंट फ्लो है तो हमारा इनर्शियल फोर्स ज़्यादा होगा, इनर्शियल फोर्स डोमिनेंट होगा और विस्कस कम डोमिनेंट हो जाएगा। तो उस केस में रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू हाई हो जाएगी। हमारे किस केस में, टर्बुलेंट के केस में हमारी रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू हाई हो जाएगी और लेमिनार के केस में हमारे रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू कम रहेगी। तो हम हम रेनॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड इसको हम लिख सकते हैं विस्कस फोर्स को टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी जेड होता है, हमें मालूम है, एंड टाउ इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। सो विस्कस फोर्स को मैं लिख सकता हूँ म्यू इंटू एरिया इंटू डी यू अपॉन डी जेड, राइट। सो डी यू अपॉन डी जेड को मैं सिंपली लिख सकता हूँ म्यू इंटू एल स्क्वायर इंटू वी बाई जेड, राइट। एंड मास इंटू एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ रो इंटू, मास को लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम को लिख लेता हूँ मैं एल क्यूब, रो एल क्यूब इंटू वी बाई टी। ठीक है फ्रेंड्स, सो इंजन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज एक्सेलरेशन, सो वी बाई टी, एंड दिस इज म्यू एल स्क्वायर वी बाई जेड। ठीक है फ्रेंड्स, सो यहाँ से एल स्क्वायर से एल क्यूब हम काट देते हैं। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ रो एल वी बाई टी इंटू म्यू, एंड दिस इज वी बाई जेड। जेड हमारा ऊपर चला जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ रो एल बाई टी को मैं लिख सकता हूँ वी इंटू वी वी स्क्वायर अपॉन म्यू, ये जेड ऊपर चला गया और ये भी नीचे बचा हुआ था, वी से वी कैंसिल, सो ये आ गया हमारा रो वी जेड अपॉन म्यू। सो ये हमारा रेनॉल्ड नंबर होता है जिसे हम रो वी डी अपॉन म्यू भी कहते हैं फॉर इन द केस ऑफ द पाइप, हम डायमीटर ले लेते हैं। और अगर हम जेड हमारा बेसिकली यहाँ पे करेक्टरिस्टिक लेंथ होता है, करेक्टरिस्टिक लेंथ। सो ये हमें बताता है कि हम जो हमारा हम स्टडी कर रहे हैं जिस रीजन पे उसकी लेंथ क्या है। तो यहाँ पे हम रेनॉल्ड नंबर देख सकते हैं कि रेनॉल्ड नंबर जो है अगर हमारा गिवन है रो वी डी बाई म्यू, अगर मैं पाइप का केस ले लूँ तो अगर वेलोसिटी कम है तो हमारा रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू कम होगी। तो वो बेसिकली हमारा जो है हमारा लेमिनार फ्लो हो जाएगा, एंड अगर हमारी वेलोसिटी ज़्यादा है तो वो हमारा टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा लेमिनार फ्लो का, टर्बुलेंट फ्लो का एंड रेनॉल्ड नंबर का। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स।